नमस्कार मित्रों, मैं कफ़ील अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में हम आज लेकर आए हैं UGC नेट की द्वितीय इकाई के अंतर्गत आदिकाल अपभ्रंश साहित्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, बिना समय नष्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा अपभ्रंश थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रथम कवि हुए हैं स्वयंभू। स्वयंभू के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: पौमचर्यु, जिसके अन्य नाम हैं पद्मचरित्र, जैन रामायण; ऋटिनेमिचर्यु, जिसके अन्य नाम है अरष्टिनेमि चरित्र, हरिवंश पुराण; पंचमीचर्यु, जिसका अन्य नाम है नागकुमार चरित्र; फिर आता है स्वयंभू छंद विशेष। इनका समय काल 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। नंबर 2 में पौमचर्यु रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, अतएव इस रचना को अपभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऋटिनेमिचर्यु रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इनको अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। पौमचर्यु अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना 7 चौपाई + 1 दोहा में है। पौमचर्यु में 12,000 श्लोक हैं। इनमें 5 कांड एवं 90 संधियाँ हैं। इनमें से 83 संधियाँ स्वयंभू के द्वारा तथा शेष 7 संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित मानी जाती हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। इसके बाद अगले कवि आते हैं पुष्पदंत। इनके ग्रंथ इस प्रकार हैं: महापुराण, लय कुमार चर्यु, जिसका अन्य नाम नागकुमार चरित्र है; जसहर चर्यु, जिसके अन्य नाम यशोधरा चरित्र; फिर है कोश ग्रंथ। नोट देखिए, इनका स्थिति काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरयू, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया। साहित्यिक शिल्प एवं तात्विक दृष्टि से इनकी रचनाओं पर जिन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों, शलाका पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रसंगवश रामकथा का उल्लेख भी प्राप्त हो जाता है। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का बहुभूति कहकर पुकारा है। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। इसके बाद अगले कवि आते हैं धनपाल। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भविष्यत कहाँ। नोट देखिए, इनका स्थिति काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विंटर नित्ज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। इसके बाद जो कवि आते हैं अब्दुल रहमान। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है संदेश रासक। नोट, इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल निर्धारित किया जाता है। संदेश रासक एक खंडकाव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इनको अद्दहमाण के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं।
संदेश रासक श्रृंगार का परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। इसके बाद जो कवि आते हैं दोस्तों, जोइंदू उर्फ योगेंद्र। इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं परमात्म प्रकाश, योगसार, नौकार श्रावकाचार। प्रमुख नोट देखिए, इनका स्थिति काल 6ठी शताब्दी निर्धारित किया जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। इसके बाद कवि आते हैं राम सिंह। राम सिंह का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाहुड़ दोहा। महत्वपूर्ण नोट देखिए, इनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। इस रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। इसके बाद जो कवि आते हैं हेमचंद्र। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रकार हैं: शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाम माला। ये एक कोश ग्रंथ है इनका। प्रमुख नोट, इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह विक्रमी संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल विक्रम संवत 1199 से 1230 के आश्रय में रहे थे। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। हेमचंद्र अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, यथा भल्ला हुआ जो मारिया, बहिड़ी महार कंतु, लजेजम तू बयंसी, अहू जई भग्गा धरु एंतु, पिए संगमी कौ नित्तड़ी, पयो परखो केम्ब, मई बित्रवी बित्रासिया, निदनम एवं नतेम, जैसो ना आवई दुई धरु, काई अहू मुहु तुझू, बैडू जा खंडही तऊ, सही ऐसो पियू होई ना मुझू। आदिकाल की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। रचना का नाम, रचनाकार का नाम प्राकृत प्रकाश, बर्रुचि ने लिखी है। पृथ्वीराज विजय, जयानक, कुबलय माला, उदितन सूरी, भावना संधि प्रकरण, जयदेव, आनंदा आनंद स्त्रोत, महालदी आनंद, संयम मंजरी, महेश्वर सूरी, संत कुमार चरियु, हरिभद्र सूरी, नेमिनाथ चरियु, हरिभद्र सूरी, धम्म परीक्षा, धर्म परीक्षा, हरिशेण, प्राकृत व्याकरण, हेमचंद्र सूरी, छंदोनुशासन, हेमचंद्र सूरी, देशी नाम माला, कोश ग्रंथ, हेमचंद्र सूरी, अचलदास खींचीरी, बचनिका, शिवदास गाडड़, प्राकृत पैंगलम, लक्ष्मीधर, स्थूलीभद्र रास, जिन धर्म सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालीभद्र सूरी, परमात्म प्रकाश, जोइंदू, जसमयंक, जसचंद्रिका, मधुकर कवि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी ही आऊँगा अपनी अगली वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।